इनको तो ऐसे देख रहा है, ऐसे भी करता है ना। बंद कर देना। स्टार्ट होने देखे हो। दो बच्चे चिल्ली पहली वाली तक ठीक है। आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने कहा था, सुष्ठु दर्शनम यस्य सह सुदर्शनम, अर्थात जिनके दर्शन मंगलकारी, ऐसे हमारे श्री सुदर्शन जी मुनि हैं। गुरुदेव को वंदन करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज को सिर्फ स्थानक वासी समाजी मात्र गुरुदेव का ही होकर रह गया, जो कभी अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बने, जिन्होंने शुद्ध संयम पाला। वो सनातन परिवार से निकलकर जैन समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। बचपन में उन्होंने ना जाने कितने दुख दर्द झेले। बचपन में ही मां को खो दिया। मां के बाद मां का प्यार देने वाले बाबा जी महाराज भी मुनि बनकर घर से निकल गए। एकमात्र बचपन का मित्र जो जवानी में यमुना नदी में डूब गया। फिर गुरुदेव सुदर्शन जी घर से ऐसे निकले कि पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया। धरती के सभी प्राणी उनका परिवार बन गए। उनका एक एक उपदेश जिनवाणी की सेवा लगता। वो ज्ञानमयी चक्षु थे, विनम्र थे, विनयी थे। गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का यश संपूर्ण जगत में सुदर्शन चक्र की भांति फैला। उन्हें हम वर्तमान के वर्तमान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आओ नमन करें ऐसी पुण्य आत्मा को जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि जगत गुरु थे। करती ठीक है। अच्छा ठीक है, इसी नंबर पे कर दूंगी है। गुरुदेव, आपके बिना मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आपने माँ के जैसा मुझे दुलार दिया। बाबा जी महाराज के जाने के बाद आपने उनकी कमी भी महसूस नहीं होने दी।
सुदर्शन जी, हाँ पंडित जी महाराज, मथेड़ वंदामे गुरुदेव। वाचस्पति गुरुदेव के जाने का दुख अभी भी नहीं छूट रहा है। हाँ जी महाराज, धरती का एक बादशाह चला गया, शाहों का भी एक शहंशाह चला गया। उनका वात्सल मन से अलग ही नहीं हो पा रहा है। आज्ञा फरमाए महाराज। चातुर्मास निकट है, उसी से संबंधित कुछ चर्चा करनी थी। महाराज, आप 9 संतों में कुछ जालंधर चातुर्मास करें और कुछ को कपूरथला में चातुर्मास की आज्ञा दे दें। मेरी तो इच्छा है कि सभी 9 संतों का चतुर्मास संयुक्त हो और अमृतसर में ही हो। महाराज, आपकी इच्छा मेरे लिए शिरोधर है। आप सभी 9 संतों का चातुर्मास अमृतसर में करने की घोषणा कर दीजिए। जो वसीयत गुरुदेव श्री वाचस्पति जी महाराज लिख कर गए हैं, हम उसी के अनुसार चलेंगे। हम आपको ही बड़ा मानेंगे। योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, हमारे बड़े हैं। अतः संघ प्रमुख का दायित्व उन्हें देना हमारे संघ के लिए अति उत्तम होगा। आप चाहें तो अपने अधिकार श्री योगीराज जी महाराज को दे दें, लेकिन हम अपने चातुर्मास की आज्ञा हमेशा ही आपसे ही मंगवाते रहेंगे। आप सभी चातुर्मासों की आज्ञा श्री योगीराज महाराज जी से मंगवा लें। इसमें आपकी भावना और श्री वाचस्पति गुरुदेव की आज्ञा का भी सम्यक निर्वाह हो जाएगा। चलिए एक बार आपकी बात को मान भी लिया जाए, पर क्या श्री योगीराज जी महाराज इस व्यवस्था को मानेंगे? हम चल उनसे प्रार्थना करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो श्री वाचस्पति जी महाराज के लिखित पत्र के अनुसार ही चलूंगा। सुदर्शन मुनि जी, मैं तो आपको ही अपना संघ प्रमुख मानूंगा। गुरुदेव, आप बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो एक छोटा सा मुनि हूं। हाँ, कह दीजिए गुरुदेव। और फिर गुरुदेव की आग्रह भरी विनती को श्री योगी राज जी महाराज इनकार नहीं कर सके और मुनि संघ का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। फिर श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का जींद से दिल्ली की तरफ विहार होता है, तो भुटाना से उन्हें बैरागी के रूप में श्री हुकुमचंद जी मिलते हैं, जो बाद में श्री विनय मुनि जी के नाम से जाने गए।
सहारा की तरह। मत्थेड़ वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव। कोई विशेष बात? बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देश किसी बड़े नेता से वंचित होने वाला है। और गुरुदेव की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। पूरे देश में शोक लहर दौड़ गई। आनंद जी, क्या बात है? बड़े चुप और उदास बैठे हो। कोई परेशानी है? क्या बताएं गुरुदेव, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है हमारी, धन दौलत की भी कमी नहीं है, पर गुरुदेव एक ही चिंता खाए जा रही है। चिंता?